students, welcome again. Today we are going to start exercise 6.2 from the elements book. सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो 6.2 के अंदर यूज होगा। इससे पहले हमने 6.1 एक्सरसाइज की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। हमें इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब तक हमने डायरेक्ट कंटिन्यूअस फंक्शंस चेक किया था कि ये हमारा जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरवल के ऊपर चेक करेंगे। तो इंटरवल में क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस ऑन एन ओपन इंटरवल। इंटरवल कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। एक और भी होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया ये, और एक साइड से ये क्या है, क्लोज है, एक साइड से क्या है ये ओपन, इसको सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ओपन वाला पार्ट है ए इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं होता, जो लेकिन ये बी है, बी के ऊपर क्लोज इंटरवल है, तो मीन्स बी यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस ऑन एन ओपन इंटरवल। ए फंक्शंस एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी if it is continuous at every point on the interval AB। यानी कि AB इंटरवल पे हर पॉइंट पे हमारा फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शंस एक ओपन इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके हर एक पॉइंट पे होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जिसपे हमारा क्या फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो उस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। A functions f(x) is said to be continuous on closed interval ab if and only condition, मतलब कि ये कंडीशन है तो ये है और ये है तो ये है। It is continuous at every value of x lying between a and b। यानी कि यहाँ पे हम क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होता है, इनके बीच के पॉइंट्स पे भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और ए और बी के ऊपर भी क्या रहेगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। बट इन द केस ऑफ ओपन इंटरवल यहाँ पे ए और बी पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन इनके बीच के पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। इसने क्या कहा था कि एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल, इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है, इनके बीच में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, वहां पे फंक्शंस हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और यहाँ पे एवरी वैल्यू ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, दैट इज ओपन एन ओपन इंटरवल ए बी एंड इट इज कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम द राइट। इसमें ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट के ऊपर, कहां से, फ्रॉम द राइट साइड से। ठीक है, एंड एट बी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, यानी कि इनके बीच के पॉइंट्स पे फंक्शंस क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल आता है, जैसे हम कंटिन्यूअस वाले केस में एक्स की जगह पे ए पुट करके निकालते थे। एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू वहां पे क्या आएगा, एफ बी के इक्वल आएगा, वो बी पे कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम दी लेफ्ट। ठीक है, तो ये एक इंटरवल पे हम कंटिन्यूअस फंक्शंस किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स होंगी, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शंस। If f and g are two continuous functions on their common domain D, कोई f और g 2 functions है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन के अंदर D के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। f प्लस g इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन D, उनका सब्ट्रैक्शन f माइनस g इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन D। अगर किसी कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, c इंटू में f इज कंटिन्यूअस ऑन D, तो c क्या है, यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर। एफ जी इज कंटिन्यूअस ऑन D, दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी उनकी डोमेन के अंदर। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। एफ बाई जी इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन D एक्सेप्ट, के अलावा, एट दोज पॉइंट्स वेयर जी एक्स इक्वल टू 0। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा एफ बाई जी, एक्सेप्ट दोज वेयर जी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे जी एक्स इक्वल टू 0 बनेगा, इसको छोड़ के ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। जी एक्स इक्वल टू अगर 0 हो गया तो फंक्शन नोट डिफाइंड हो जाएगा।
1/f is also continuous on D except at those points where fx equal to 0. यानी कि 1/f भी हमारा कंटिन्यूस रहेगा जहाँ पे fx इक्वल टू 0 को छोड़ के। fx अगर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सेकेंड थ्योरम है द कांस्टेंट फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे मैंने कोई भी फंक्शंस लिख दिया fx इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट फंक्शंस है, या a b c वेरिएबल की फॉर्म में सारे कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा क्या रहेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस रहेंगे एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शंस मींस ये वाला फंक्शन fx इक्वल टू x, यानी कि जो भी फंक्शंस है उसमें हम x पुट करेंगे तो वो वही वैल्यू हमें देगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं, और ये फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। जैसे मैंने लिख दिया ये a नोट x प्लस में a1x स्क्वायर a2x क्यूब, ये सारे क्या है हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस इस टाइप के, वो क्या रहेंगे, हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे। एवरी रेशनल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। रेशनल फंक्शंस मींस p/q फॉर्म वाले फंक्शंस हैं, वो भी हमेशा क्या रहेंगे, उनकी डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम 6th। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन D देन मोड f इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन D। अगर कोई भी f कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो उसका मॉडुलस वाला फंक्शंस भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। मॉडुलस फंक्शंस मोड x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ तो दे रखा था कि f कंटिन्यूअस है उसके डोमेन के ऊपर, तो मोड f भी उसके डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन मोड x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमेशा एवरीवेयर यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फंक्शंस। कोसाइन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। साइन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। द टेंजेंट फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। ये जो टेंजेंट वाला फंक्शंस है वो क्या रहेगा, उसकी डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस रहेगा। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मींस f और g टू फंक्शंस है, तो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन g ऑफ f ये जो हम डिफाइंड करेंगे ये भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही कोस, कोट और क्या रहेंगे यहाँ पे कोसिकेंट, वो भी क्या रहेंगे, हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस रहेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ये था हमारा कंपोजिशन फंक्शंस। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जिनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे 6.2 एक्सरसाइज के अंदर, कि अगर साइन फंक्शंस हमें गिवन है तो उस केस में हम कह देंगे कि साइन कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शंस होगा तो हम कह देंगे कि कंपोजिशन फंक्शंस कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, और उसका मॉडुलस फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चंस, in the following determine the values of the constant k so that the given functions are continuous। हमें continuous given है, constant functions k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। fx ये हमें given है, fx इक्वल टू kx प्लस 5 if x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 पे x माइनस में 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं when x लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा fx क्या है, kx प्लस में 5 विच इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल है तो ये क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। जो हमने थ्योरम की थी सम थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, उनका यहाँ पे हमें डायरेक्ट यूज करेंगे। तो x अगर लेस देन है तो fx हमारा ये है, तो विच इज पोलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन 2 व्हेन x ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस में 1 विच इज ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन। ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन 2। हमने लेस देन 2 पे भी कर दिया, ये लेस देन था, और ग्रेटर देन 2 पे भी हमने इसको कंटिन्यूअस दिखा दिया। तो अब हमें किस पे दिखाना रह गया इसको कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। एट x इक्वल टू 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट
x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से कम वाला फंक्शन हमारा क्या है, kx प्लस में 5। पुट करेंगे हम x को 2 माइनस में h, लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू में 2 माइनस h प्लस में 5, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ गई, लिमिट 2x 2k प्लस में 5 आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस में 1। पुट करेंगे x को 2 प्लस h, तो ये लिमिट हमारी किस में चेंज होगी, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस में 1, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यही तो था हमारे x ग्रेटर देन 2 से बड़े वाला फंक्शन क्या था, x माइनस 1। यहाँ पे पुट करेंगे 2 प्लस h, यहाँ पे क्या किया था हमने, 2 माइनस में h। अब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है, f(x) इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, 2k प्लस 5, और ये क्या आई है हमारी, 1 आई है, तो 2k इक्वल टू 1 माइनस में 5 दैट इज -4, वैल्यू ऑफ k इज -4। हमें k कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, वो क्या आ गई, k इक्वल टू -2। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमें एक इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे अगर x लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारा ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। सिमिलरली x ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज x माइनस 1 विच इज आल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब हमें किस पे दिखाना रहेगा इसको कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 2 के ऊपर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये x इक्वल टू 2 के ऊपर, तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों को इक्वल पुट किया, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, -2 आ गई। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, f(x) इक्वल टू kx² इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ये फंक्शन हमें क्या बताना है, कंटिन्यूअस, तो इसके डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें k की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी। वहां पे हमने x ग्रेटर देन 2 पे देखा था, x लेस देन 2 पे देखा था, फिर x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो गया था हमारा फंक्शन, तभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल पुट किया था, क्योंकि फंक्शन हमें उसकी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस गिवन था। तो x इक्वल टू 2 पे भी क्या रहेगा, वहां पे वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो वहां पे वो लाइन आपको लिखनी है उसके अंदर कि f(x) उस कंटिन्यूअस है उसकी डोमेन के ऊपर, तो हेंस f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसमें हम करते हैं f(x) ये है हमारा, व्हेन x लेस देन 2 है, तो f(x) क्या है हमारा, kx²। ये क्या है हमारा, पोलिनोमियल फंक्शन विच इज पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x लेस देन 2 के ऊपर। व्हेन x ग्रेटर देन 2 है, तो f(x) क्या है हमारा, 3 है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, which is a constant function, so it is continuous, so it is continuous for all constant functions for all x greater than 2 के लिए। ठीक है, अब हमें ये फंक्शंस कंटिन्यूअस गिवन है इसकी डोमेन के ऊपर, तो x इक्वल टू 2 पे भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस in its domain, so f(x) is continuous x equal to 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, तो फंक्शंस क्या है, kx²। पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू में 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ गई हमारे पास है, 4k आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा फंक्शन क्या है हमारा, 3, कुछ भी पुट कर लो, h टेंस टू 0, ये हमारा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट की, क्योंकि फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से 4k इक्वल टू 3, सो वैल्यू ऑफ k इज 3/4। हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ k, तो वो क्या आ गई हमारे पास, 3/4। तो कैसे किया है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम एज इट इज, यहाँ पे फंक्शंस क्या रहेगा,
कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, एक तो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमें इसकी डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस गिवन है, तो एट x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड, दोनों को इक्वल पुट किया, तो वहां से k की वैल्यू क्या आ गई 3/4। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। fx इक्वल टू k इंटू में x स्क्वायर प्लस 3x इफ x लेस देन 0। cos 2x है, ये हमारा क्या है cos 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, x लेस देन 0, देन फंक्शन हमारा क्या है k इंटू में x स्क्वायर प्लस में 3x। ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। So it is continuous for all x less than 0। x greater than 0 पे fx क्या है cos 2x है, which is continuous functions, cos वाला फंक्शन, for all x greater than 0। तो अब फंक्शंस हमारे इसकी डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, तो 0 पे भी क्या रहेगा कंटिन्यूअस। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सब कुछ आपको लिखना है तभी फुल मार्क्स आएंगे पेपर के अंदर। fx इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शंस है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, पुट करते हैं लिमिट s टेंस टू 0 k इंटू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब कि h का स्क्वायर, ये 3 इंटू 0 माइनस एच माइनस 3h, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या हो गया हमारा 0। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शंस क्या है cos 2x, लिमिट s टेंस टू 0 cos 2h हो गया, यहाँ पे पुट किया तो ये क्या आ गया 1। लेकिन यहाँ से तो हमारे k की वैल्यू ही नहीं आई, ये तो 0 ही बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने देखा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो सो नो वैल्यू ऑफ k विल मेक fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कोई वैल्यू ऑफ k इसको fx को कंटिन्यूअस नहीं करेगी, किसके ऊपर x इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं आ रही, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो कोई भी k की वैल्यू यहाँ पे फंक्शंस को कंटिन्यूअस नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी k की। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0, x इक्वल टू x है फंक्शन व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन x लेस देन 0 है तो फंक्शंस क्या है हमारा x, पोलिनोमियल फंक्शंस है, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस एट all x लेस देन 0। व्हेन x ग्रेटर देन 0 है तब हमारा फंक्शंस क्या है x स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस all x ग्रेटर देन 0। अब हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम वाला फंक्शन क्या है हमारा x है, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट किया तो 0 आ गया। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा फंक्शन क्या है x स्क्वायर, पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा
एच का स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे, ये भी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट। तो एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, लेस देन 0 पे भी, ग्रेटर देन 0 पे भी, तो सारे रियल नंबर पे फंक्शंस क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर पे हमारा फंक्शंस क्या हो गया, कंटिन्यूअस। लेस देन पे भी था, ग्रेटर देन पे भी, और इक्वल टू पे भी हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो फंक्शंस क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हेन एक्स लेस देन 0, तो एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स, और हमें पता है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यहाँ पे साइन एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। व्हेन x ग्रेटर देन 0 है, तब फंक्शन हमारा क्या है, x है। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब एट x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम वाला फंक्शन क्या है, साइन x, 0 माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस में h, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h होता है, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या आ गया, 0। नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा फंक्शन हमारा क्या है, x, 0 प्लस h पुट करते हैं, ये h आ गया, ये क्या आ गया, 0। तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, किसके ऊपर कंटिन्यूअस हो गया, एट x इक्वल टू 0, ये 0 पे कंटिन्यूअस, ये लेस देन पे, ये ग्रेटर देन पे। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। ऐसा ही हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें x इक्वल टू r, मतलब कि कंप्लीट रियल नंबर्स के ऊपर फंक्शंस क्या था, कंटिन्यूअस था। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इफ एक्स नॉन जीरो, एक्स 0 है तो फंक्शन हमारा क्या है, -1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x 0 पे तो वैल्यू ये है, अगर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा ये है। और साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पे टू डिफरेंस दे रखा है, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस का, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, विच इज डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, हमने थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये सभी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन तो यही रहेगा, साइन x माइनस में कोस एक्स, पुट करते हैं 0 माइनस में h, तो लिमिट चेंज होगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस में कोस ऑफ माइनस h, साइन ऑफ माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h होता है, और ये क्या होता है, प्लस ही होता है, तो माइनस में कोस, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 माइनस में कोस 0, ये तो 0 हो गया माइनस में, लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व हो गई हमारी क्या आ गई, माइनस में। नाउ राइट हैंड
x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शंस तो यही रहेगा, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। पुट करते हैं हम 0 प्लस में h, ये साइन h बन गया, ये कोस h बन गया। h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 माइनस में कोस 0, 0 माइनस में 1, दैट इज माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल टू आ गई, राइट हैंड लिमिट की। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 पे है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन पे भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन किसके ऊपर हो गया कंटिन्यूअस, ऑल रियल नंबर। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, दैट इज x बिलोंग टू R। सारे रियल नंबर्स पे फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्ट के अंदर फंक्शन हमारा ऑल रियल नंबर्स के ऊपर क्या था, कंटिन्यूअस था। नेक्स्ट करते हैं, इजी थे बिल्कुल। थर्ड, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें डिसकंटिन्यूटी लोकेट करनी है अगर इन फंक्शंस की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, फंक्शंस है फर्स्ट 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे फंक्शंस है 3x बाई 2। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, व्हेन x लेस देन 2 है। ठीक है, तो f(x) क्या है हमारा 2x माइनस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, तो विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, सो इट इज कंटिन्यूअस at all x लेस देन 2 के ऊपर। when x ग्रेटर देन 2 है तब फंक्शन हमारा क्या है, 3x बाई 2 है, विच इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 पे भी दिखा दिया, लेस देन 2 पे भी। अब हमें किसके ऊपर कंटिन्यूअस चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से कम वाला फंक्शन क्या है, 2x माइनस में 1। पुट करते हैं 2 माइनस h, 2 माइनस में h माइनस में 1, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1, ये लिमिट क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े वाला फंक्शन क्या है, 3x बाई 2 है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू में 2 प्लस में h बाई 2, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 6 बाई 2, दैट इज 3 आ गई ये लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड भी, दोनों हमारे इक्वल है, तो फंक्शंस पे और चेक कर लेते हैं, यानी कि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी f ऑफ 2 की, 2 पे चेक करें ना, तो 3 इंटू में 2 बाई 2, ये भी क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमें फंक्शंस पे और चेक करनी है, पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने फंक्शंस में 1-2 में चेक नहीं किया, तो वहां पे भी आपको चेक करना है इस तरह से। जहां भी आप जैसे 0 पे दिखा रहे हो तो 0 पे f ऑफ 0 निकालना है, 1 पे दिखा रहे हो तो f ऑफ 1 निकालना है, यहाँ पे 2 पे निकालना है तो f ऑफ 2। तो ये फंक्शंस के इक्वल आ गए, तो f(x) क्या हो गया, कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 2 पे भी था, लेस देन 2 पे भी, और इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था, तो हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू R। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 0, 2x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन x लेस देन 0 है, तो f(x) हमारा क्या है, 2x माइनस 1, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। हर क्वेश्चंस में हमें ये लिखना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x लेस देन 0 के ऊपर। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो f(x) क्या है हमारा, 2x प्लस में 1, विच इज also polynomial functions, so it is continuous at all x greater than 0।
अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से कम वाला फंक्शन क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस में 1, x इक्वल टू 0 माइनस h पुट करेंगे तो माइनस में 1, h की जगह पे 0 पुट किया तो ये तो 0 बन गया, माइनस 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा वाला फंक्शन 2x प्लस 1, यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है, 0 पुट किया तो ये 0, तो ये क्या आ गया 1, और ये क्या आया था माइनस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल टू नहीं आई, हमारी राइट हैंड लिमिट। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है ये, एट x इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी होगी, एट x इक्वल टू 0, fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। हमें बस इसके अंदर यही फाइंड आउट करना था कि किस पॉइंट पे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, अगर है तो हमने देखा यहाँ तो कंटिन्यूअस था, बट एट x इक्वल टू 0, तो कि पूरे इंटरवल पे अगर एक पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो पूरा जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएगा उस इंटरवल के ऊपर डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस में 16 अपॉन x माइनस में 2 है, ठीक है। इफ x नॉट इक्वल टू 2, अगर 2 है तो हमारा क्या है ये 16 है, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 2 या x लेस देन 2 है तभी हमारा फंक्शन क्या है, यही है x की 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, ये एक डिफाइंड फंक्शन है और क्या है रेशनल फंक्शन, एंड इट इज रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं कंटिन्यूअस, हमने पढ़ा था ना थ्योरम के अंदर। सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम किसके ऊपर चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से कम वाला फंक्शन यही रहेगा, x की 4 माइनस में 16 अपॉन x माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, इसको मैंने x की पावर 4, इसको 2 की पावर 4 लिख दिया, x माइनस में 2, इसको यहाँ पे हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ, तो क्या आ गया ये लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये आ गया, और x स्क्वायर प्लस में 4 आ गया, ठीक है। नीचे क्या है x माइनस 2, इसके फिर से फैक्टर हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये बन गया x माइनस 2, x प्लस में 2, ये है x स्क्वायर प्लस में 4, नीचे भी फैक्टर क्या है x माइनस 2, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस में h पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है हमारी, अभी h टेंड्स टू 0 क्या आ गया 2 माइनस में h प्लस में 2, 2 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में 4, h की जगह पे 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 4 प्लस में 4, ये क्या आ गई लिमिट हमारी 32 आ गई, ठीक है। h की जगह पे 0 पुट करें। नाउ राइट हैंड लिमिट किस पे निकालनी थी 2 के ऊपर, 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा वाला 2 नहीं है हमारा, तो यही फंक्शन होगा x की 4 माइनस में 16 अपॉन x माइनस 2, इसमें पुट करेंगे वही करेंगे हम, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, सोल्व होके यही आया था ना हमारा x प्लस में 2, यानी कि इसमें 2 प्लस h प्लस में 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 4, इसको h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू में 8 32 ही आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, बट x f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 16 है, ये तो इनके इक्वल नहीं आई, लिमिट ऑफ फंक्शंस यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के इक्वल नहीं आई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के तो इक्वल है, बट किसके इक्वल नहीं है f ऑफ 2 के, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा।
इज नॉट कंटिन्यूअस, ये तीनों इक्वल होंगे तभी फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा। तो हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाली। स्टूडेंट वहां पे आपको ये वैल्यू भी जरूर फाइंड आउट करनी है। ओनली हम लेफ्ट और राइट हैंड से ये नहीं देख सकते कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, तो वहां पे आपको उस पॉइंट के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। लास्ट fx इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 के अलावा हमारा फंक्शन हर जगह क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, x अगर 2 नहीं है तो फंक्शन हमारा ये, यानी कि ग्रेटर देन 2 पे भी लेस देन 2 पे फंक्शन ये है। ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई किया, x की पावर 4 को लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे क्या था एक्स माइनस 2। ये फिर से ओपन किया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 माइनस एच पुट किया तो 32 लिमिट आ गई हमारी लेफ्ट हैंड। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के अंदर 2 प्लस एच पुट करेंगे, इस केस के अंदर 2 प्लस एच, ये भी 32 होगी। बट एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 16। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट एफ ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शंस यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। हेंस fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ। fx इक्वल टू x अपॉन में मोड x इफ x नॉन जीरो, जीरो इफ x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड x आ गया। आपको पता है मोड x किस तरह से ओपन होता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा व्हेन x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है तो मोड x किसके इक्वल होगा, माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन x लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, तो fx हमारा क्या है, x अपॉन में मोड x। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शंस हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, कंटिन्यूअस फंक्शंस। x अपॉन में मोड x भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरह से पहले सिंप्लीफाई कर लें तो fx क्या है हमारा, अगर x क्या रहे ग्रेटर देन 0 है तब x अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया फंक्शन। लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में माइनस x, ये माइनस 1 आ जाएगा फंक्शन। x इक्वल टू 0 पे क्या है फंक्शन, 0, यानी कि हमने देखा कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो ये हमारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पे देखेंगे x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे फंक्शंस हमारे 1 एंड -1 है, विच आर कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। सो fx इज कंटिन्यूअस for all x greater than 0 and all x less than 0। और कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम वाला फंक्शंस क्या है, -1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े वाला फंक्शंस क्या है हमारा, 1 है, ये तो 1 ही आ गई। तो हमने देखा बट f ऑफ 0 क्या है, 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल नहीं है, f ऑफ 0 के, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये -1 थी और ये क्या थी, 1, और ये क्या है, 0, तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R एक्सेप्ट किन पॉइंट पे, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 पे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे कांस्टेंट फंक्शंस थे, फंक्शंस हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया। फिर हमने x इक्वल टू 0 पे चेक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हमारे इक्वल नहीं है, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 के ऊपर। सो fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ओनली डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस है।
ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी स्टेप के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।